काल वैसाखी क्या है? ग्रीष्म ऋतु के तूफान को काल वैसाखी बोलते हैं। काल वैसाखी क्या है? ग्रीष्म ऋतु के तूफान को काल वैसाखी बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु के तूफान में यह हवाओं के नाम है। उत्तर पूर्व में इनको लू कहा जाता है। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, ओडिशा में बोडो लीचा, पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफान को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। फिर मानसून का प्रत्यावर्तन देश के किस हिस्से में प्रारंभ होता है? उत्तर पश्चिम में। भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होते हैं जो कोरोमंडल तट को प्रभावित करते हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन। अधोलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? असम में। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम चेरापूंजी असम घाटी में होती है। न्यूनतम औसत वर्षा जैसलमेर राजस्थान में होती है। सर्वाधिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थल में होती है। भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम वर्षा होती है? जैसलमेर राजस्थान में। भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। मानसूनी हवाएं भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। कथन सही है। मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गलत है। भारत की मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। कौन कौन संबंधित है? अल नीनो की अस्थायी गर्म हवाएं संबंधित है। हिंद महासागर की दक्षिण भूमध्य गर्म धाराएं संबंधित है। और बंगाली खाड़ी से उत्पन्न तूफान संबंधित है। आम्र वर्षा बिहार या बंगाल में मार्च या अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI कहाँ स्थित है? जबलपुर में। फिर खालिस्तान उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म आर्द्र जलवायु में पूरी तरह से शुष्क भूमि में भली प्रकार पनपता है। इसके खेत के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक व 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। चाय। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उल्टाव। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं पछुआ पवनें। बंगाली खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? शंक्वाकार होने के कारण बंगाली खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत एक मानसूनी क्षेत्र है। भारत क्या एक मानसूनी देश है? भारत क्या एक मानसूनी देश है? उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। भारत एक मानसूनी देश है सही है लेकिन उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। गलत है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कथन सही है। जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। गलत है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हिमालय की अपेक्षा मद्रास क्या होता है? अधिक गर्म होता है अक्षांश के कारण। हिमालय की अपेक्षा मद्रास अधिक गर्म होता है अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात होता है तुंगता के कारण। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है समुद्र से दूरी के कारण।
सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। पश्चिमी दबाव के कारण। कोलकाता के पीछे मद्रास में अधिक वर्षा होती है। अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण। तुंगता मतलब हाइट होता है। फिर पश्चिमी बंगाल से पंजाब से आते आते वर्षा कम हो जाती है उनसे दूरी के कारण। फिर सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ कम वर्षा होती है पश्चिमी दबाव के कारण। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु में के आरंभ में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। निम्न में से कौन सा राज्य में जून और सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होती। कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीपीय भारत और मैदानी भागों में वर्षा होती है। मानसून से प्रायद्वीपीय भारत और मैदानी भागों में वर्षा होती है परंतु जम्मू एंड कश्मीर से अछूता रह जाता है। शीतकालीन अनायात 22 दिसंबर को। शीतकालीन विषुवत 23। ग्रीष्मकालीन अनायात 21। वसंतकालीन विषुवत 21 मार्च को। व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण में। व्यापारी हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों अर्थात भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण में वर्ष भर प्रवाहित होती है। जलवायु संतुलन के लिए आच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ हवा की दिशा कैसी होगी। घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत। NMEEE का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। उच्च एंडेमिज्म। पश्चिमी घाट